हेलो, ममता रानी वर्मा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था चाइल्ड हेल्प लाइन पर, तो 1098। उस दिन मैंने कहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी से, म्यूनसिपल एक्ट की जानकारी से, हम लोग बहुत सारी अपनी म्यूनसिपैलिटी से कंसर्न जो हमारी असुविधाएं उत्पन्न होती हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़े हुए। तो अभी जो है मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पे पानी की किल्लत बहुत बढ़ गई है। हर साल गर्मियों में दिल्ली क्यों, देश के हर कोने में पानी की किल्लत बढ़ती है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कितनी सारी भी योजनाएं हों, कितने सारे कानून हों, वो मच क्राई लिटिल उल वाली हालत है। तो खैर, मैं किसी कमेंट नहीं करना चाहती, एडवर्स रिमार्क। अभी जो मतलब सिचुएशन है वो तो भैया बोलना पड़ेगा। तो जो दिल्ली जल बोर्ड की जो मतलब जिनके ऊपर पानी, शुद्ध पानी, पेयजल मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, दिल्ली जल बोर्ड की मंत्री कह रही हैं कि हमको पानी का सप्लाई, हमारी दिल्ली की जितनी जरूरत है उतनी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग पानी शुद्ध नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके एहतियात में, उसके बचाव में वो कह रही हैं कि पानी, बूंद बूंद पानी बचाइए। बहुत अच्छी बात है, पानी बूंद बूंद बचाइए। उसके बाद से क्या है कि वो मतलब कि 2000 हर्जाना लो, अगर आपके टंकी से पानी चूता है तो ओवरफ्लो होता है तो 2000 का जुर्माना होगा। गाड़ियों को धोने में लोग बहुत पानी बर्बाद करते हैं, उसको बचाइए। वो मीटिंग कर रही हैं सीरियस इसकी, और कह रही हैं कि हम एसडीओ, एडीएम वगैरह का ग्रुप बनाएंगे जो घूम घूम के पानी की बर्बादी को चेक करेगा। सारी बातें ठीक है। एक इनकी हो गई, जिसको अभी सत्ता पक्ष कहा जा सकता है, जो सत्ता पक्ष के हैं, बिहार पटना दिल्ली जल बोर्ड की जो मेंबर हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं, वो लोग घड़ा फोड़ रहे हैं, घड़ा फोड़ के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड जानबूझ के पानी नहीं दे रहा है। अब देखिए, ये दो बातें हो गई। इन दोनों के बीच में एक अधिवक्ता के रूप में मैं ये जान रही हूं, और ये बड़ा एब्सर्ड सा लग रहा है कि हम लोगों को, आम जनता को, मतलब ये लोग नूरा कुश्ती दिखलाते रहते हैं। नूरा कुश्ती हम क्यों कर रहे हैं वो हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए, जब ये जितने भी मतलब आजादी के पहले से पानी संरक्षण के लिए ब्रिटिश राज था, तभी से पानी के संरक्षण के लिए कानून बनते चले आ रहे हैं। और मतलब अभी जो है, अभी भी बहुत सारे कानून बन रहे हैं, बनते ही चले आ रहे हैं, और मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवाकी की हालत होती जा रही है। लेकिन उन सभी में जो एक बात ज्यादा दिख रही है वो ये है कि भूजल संरक्षण के लिए ज्यादा कानून सामने लाए जा रहे हैं। काम होम पे कितना हो रहा है इसको हम नहीं बताएंगे, और इतना कानून है, नाम भी सबका याद नहीं रहता है, तो थोड़ा हम आपको पढ़ के बतला रहे हैं। बहुत सारा है, 2-4 का मैंने नोट ये किया है कि लिखा है उनको। केंद्रीय भूजल प्राधिकार CJGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का मास्टर प्लान 2020, अटल भूजल योजना ABHY, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, गंगा बेसिन, नमामि गंगे योजना PMSKY, AMRUT, संविधान का आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने पानी के अधिकार को व्यक्ति के मूलभूत मौलिक अधिकार में रखा है। उसके बाद से है कि जो भी हम लोग के रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को, उसको दिमाग में रख के तैयार किया जाता है, उसका बेस होता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। तो इतनी सारी योजनाएं हैं। इन चीजों में जितने भी भू संरक्षण की, जल संरक्षण की बातें हुई है, उसमें भूजल संरक्षण की बात मुख्य रूप से की गई है। लेकिन अगर हमारी मंत्री या विपक्ष अगर बात कर रहे हैं भूजल संरक्षण के लिए, वो लोग कुछ नहीं बात कर रहे हैं। कम से कम दिल्ली में जो वाटर बॉटलिंग प्लांट बनाया गया है, वो मतलब हजारों में होगा, लीगल इलीगल, और वो सब लोग जानता है, सबकी आंखों के सामने है। दिल्ली जल बोर्ड ने जो एक अपना वाटर बॉटलिंग प्लांट बनाया है, ये कह के कि हम आपको गंगा जल का शुद्ध पानी देंगे, 1 लीटर पानी के बॉटलिंग में 3 लीटर पानी बर्बाद होता है। तो और जो बड़े बड़े होटल है उसमें स्विमिंग पूल है, सोसाइटीज के बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं,
वो क्या कहते हैं वाटर पार्क हैं, इन सभी पे तो जोर लगाने की बात नहीं हो रही है, रोक लगाने की बात नहीं हो रही है। क्या इनमें पानी बर्बाद नहीं हो जा रहा है? भूजल की बर्बादी नहीं हो रही है? और अगर भूजल की बर्बादी हो रही है तो आप कहां से पानी दीजिएगा? हमको शुद्ध पानी दीजिएगा, कौन से पानी को आप शुद्ध करके हमें देंगे? तो इसलिए मैं इसे नूरा कुश्ती कर रही हूं। और आप अगर घड़ा फोड़ते हैं तो वो जो कचरा इकट्ठा होता है ना, वो भी मिट्टी में जाके वाटर को पॉल्यूट करता है। आजकल तो लोग ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि मूर्तियों का जो विसर्जन होता है वो एक निश्चित जगह पे किया जाए कि पानी के फ्लो को रोके नहीं। कहाँ फोड़िएगा, ये कहाँ जमा कीजिएगा इन घड़ों को? तो ये जो होता है ना कि पब्लिक को हमेशा हम लोग मूर्ख बनते रहते हैं, वही है गधा के आगे गाजर टांग के हम लोग को दौड़ाया जाता है। दिनकर हमारे राष्ट्रकवि थे, उन्होंने कविता लिखी है, काफी अच्छी सी कविता है। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। उसी की एक पंक्ति है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। अगर हम लोग ये पक्ष और विपक्ष के इसमें पड़े रह जाएंगे, थोड़े थोड़े कानूनी प्रावधानों को नहीं जानेंगे, तो हमारी हालत यही रहेगी, बद से बदतर होती चली जाएगी। तो अभी क्या है कि अब अगर हम आते हैं, एक है आपका केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट जल बोर्ड, आपका दिल्ली जल बोर्ड है, इसके साथ आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसका जो अपना एक्ट है ना, वो कम से कम 516 उसमें 516 उसमें धाराएं हैं। और उसकी धारा जो 41 है वो इसको ऑटोनोमस गवर्नमेंट का भी पावर देती है। उसको पढ़िएगा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो उसे देना है, लेकिन जो वहां पे लिखा गया है वो इसी टाइप का दिख रहा है कि इसको ऑटोनोमस पावर हो रहा है। संविधान में 1992 में संशोधन करके 243W के तहत म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को संविधान के शेड्यूल 12 में जो पावर है वो दिए गए। उस पावर में पेयजल की सुविधा व्यावसायिक, घरेलू, इंडस्ट्रियल लेवल पे देने का काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। तो हम लोग सिर्फ जल बोर्ड जो है वो हमारे पानी की आपूर्ति नहीं, हमें कलम उठाना होगा, नगर निगम को लिखना होगा कि हमारे पानी का इंतजाम कीजिए। उसके बाद जो सारा नाम है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है का मास्टर प्लान है। ये जो है ये किसी भी शहर के जिलाधिकारी को ये पावर देता है कि वो संपर्क बिंदु है। जिलाधिकारी के पास केंद्रीय भूजल बोर्ड के सुझावों को लागू करने का अधिकार है। और ये जो है इकोलॉजी के खिलाफ ढाल के रूप में सुरक्षा के लिए भूजल टिकाऊ है। तो अगर लीगल या इलीगल भूजल का दोहन हो रहा है किसी भी रूप में, शीतल पेय बनाने में, टैनरीज में, कहीं भी, तो ये जो लिफाफाबाजी चल रही है कि टैंक की चोरी से पानी हो रहा है, भूजल संरक्षण की बात भी कीजिए, इस पे रोक लगाइए। और इसके लिए हम लोगों को कलम उठाना होगा, आगे आना होगा। कलम की ताकत ये जन सेवकों को दिखलानी होगी जो हम लोग के मालिक बन के बैठे। प्रयास करने में क्या जाता है, क्या होगा, तमाशा इन लोगों का चल रहा है, हम लोग भी थोड़ा तमाशा कर लें। चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने जिलाधिकारी के पास जो ये भूजल स्तर है उसकी जो बर्बादी जहां पे हो रही है, स्विमिंग पूल्स में, वाटर पार्क्स में, उसके बाद जैसे वाटर बॉटलिंग प्लांट में, ये जो वाटर बॉटल पानी पीते हैं ना, वो लाइन में लगने वाले लोग नहीं है, उनकी खुशी के लिए हमारी बर्बादी हो रही है। इसलिए भूजल का स्तर संभलेगा, पानी भी मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद।